नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए संस्कृत का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रथम वीडियो हम कल ही अपलोड किए थे, आप लोग देखे भी होंगे, अच्छा भी लगा होगा। लेकिन आपका कोई कमेंट्स आया नहीं कि सर कैसा रहा कैसा नहीं रहा, या प्रश्न भी आप नहीं पूछे। तो प्रयास करिए कि अगर मान लीजिए जो चीज़ें न क्लियर हो तो उस पर ज़रूर आप एक बार मैसेज कर दिया करिए कि हाँ, ये चीज़ नहीं क्लियर हो पा रही है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, तब तो और अच्छी बात है भाई, आपको हर बात क्लियर हो रही है। तो चलिए उसी क्रम से हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज द्वितीय पेपर को हम आपके सामने लाए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और किस तरह से हमको उसका आंसर देना है और कैसे सटीक आंसर देना है जिससे हमारा अच्छे से अंक हमको मिल सके। चलिए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम आते हैं जो आपका 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी का है। इसका जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें 10 क्वेश्चन आपका गद्य पद्य अथवा जो आपका कथा नाटक कॉमेडी है उसमें से रहेंगे और बाकी 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण से रहेंगे। आप देखे भी थे अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब एक नया तरीका आ गया। जैसे इंग्लिश में पहले होता था कि पैराग्राफ दे दिया जाता था, उसी से 2 या 3 प्रश्न अलग से पूछ लिया जाता था उसी पैराग्राफ से संबंधित। वही चीज अब यहाँ संस्कृत में भी लागू कर दिया गया है। थोड़ा आसान हो जाता है आपको प्रश्न हल करने में। जब भी आप एग्जाम में जाएं तो यह जो निर्देश आपको दिया गया होता है, निर्देश आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि निर्देश आपको बताता है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन हल करना है और कितने प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 और 2, यह जो आपका 1 है और 2 है, इन दोनों का आंसर आपको इसी में से खोज के बताना है। तीसरे प्रश्न को आपसे इससे कोई संबंध नहीं है। तीसरे प्रश्न के विषय में आप इस पैराग्राफ से किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले ये आपका जो गद्य है इसको आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा, तो जिससे बातें क्लियर होंगी। जैसे लिखा है, धन्येयं भारत भूमिर्यत साधु जनानां परित्रणाय कृतांश विनाशाय सृष्टि स्थिति लय कर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित् रामः कदाचित् कृष्णस्य भूत्वा आविर्भूव त्रेतायुगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसानां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्था रक्षत द्वापरे कृष्णो। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रहा है, द्वापरे कृष्णौ धर्म बिंदुवान सिन्ह नृपतीन उत्पाट्य धर्म त्रायत सा ऐसा स्थिति यदा कालौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहितः भगवान शिव शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। भगवतः शंकर से जन्म काले वैदिक धर्म से ह्रासः अवैदिकस्य प्राबल्यश्च आसीत्। अब ये आपका जो आदि शंकराचार्य नामक पाठ है, चौथा या पांचवा पाठ है, उसी से ये लिया गया है। धन्य इयम भारत भूमि यत्र, धन्य इयम इयम माने यह भारत भूमि धन्य है जहां पर साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए सृष्टि माने रचना, स्थिति पालन पोषण और लय विनाश करता परमात्मा स्वयं ही कभी राम के रूप में कभी कृष्ण के रूप में या कृष्ण का रूप धारण करके आविर्भूव उत्पन्न हुए थे। त्रेता युगे, त्रेता युग में देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को धारण करके विपथगामिना, गलत पथ रास्ता गमन चलने वाले, गलत रास्ते पर चलने वाले राक्षसों का संहार करके वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा किए थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धर्म का विनाश करने वाले जो पूर्ण नृपतीन राजा, दुष्ट राजा थे, उनका उत्पाट्य विनाश करने करके धर्मम त्रायक धर्म की रक्षा किए थे। कहा ऐसा स्थिति, ऐसी ही सा ऐसा वही यह स्थिति जब कलौ कलयुग में समुत्पन्ना बभूव समुत्पन्न हुआ, तब नील लोहित भगवान शिव, नीले रंग से वाले भगवान शिव जी या नीलकंठ वाले भगवान शिव जी शंकर के रूप में पुनः प्रकट हुए। और भगवान शंकर का जब जन्म काले, जब उनका जन्म हुआ था, उस समय वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा था और अवैदिक जो वेद को नहीं मानने वाले जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका उनकी प्रबलता, उनकी शक्ति बढ़ चुकी थी। ऐसे समय में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। ये हम आपको अर्थ इसलिए बता दिए कि हो सकता हो आप पैराग्राफ कभी कभी यही आ जाए
आदि शंकराचार्य पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। है, अब आते हैं प्रस्तुत गद्यांश कस्य पाठस्य। देखिए इस पर लीजिए ना, यह किस पाठ का है, तो आदि शंकराचार्य है, क्योंकि यही बात आ रहा है। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए अगर आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत के अर्थ को अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो आप उस पर ना जाइए, वो कहना क्या चाह रहा है, काहे परेशान हो रहे हैं, इस पर ना जाइए। आप सिर्फ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से संबंधित शब्द इसमें मिल रहा है कि नहीं। अगर शब्द मिल रहा है तो वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ भगवतः शंकर जन्म काले लिखा है, अब आपको पाठ पता नहीं है, लेकिन आप जब शब्द को पढ़ना शुरू किए तो यहाँ देखिए शंकर लिखा हुआ है, तो तुरंत इसको टिक कर दीजिए, मत सोचिए क्या पूछ रहा है क्या नहीं, क्योंकि गलत तो होना ही है। ऐसे आपका सटीक आंसर मिल जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा, एकदम ये आपका क्वेश्चन सही है। फिर जब ये प्रश्न पूछा कि कस्मिन युगे, अब आपको नहीं पता है कि कस्मिन माने क्या, युगे रामो धनुर्धृत्वा विपदगामिनी रक्षसाम संहारम अकरोत, ये का कह रहा है, नहीं पता है, कोई बात नहीं है। शब्द खोजना शुरू करिए कि राम से संबंधित शब्द कहाँ है, तो आप देखेंगे लिखा है कि त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा विपदगामिनी रक्षसाम, तो ये पूरा पूरा शब्द मिल रहा है ना कि रामो धनुर्धृत्वा विपदगामिनी, देख रहे हैं रक्षसाम, तो तुरंत आप यहाँ देख रहे हैं त्रेता युग लिखा है, खट से आप अगर त्रेता युग को टिक कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आसान तरीका है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हमको आंसर देना है, हम नहीं समझ पा रहे क्या पूछ रहा है, फिर भी हम 2 नंबर हमारे हाथ में है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा कर दिया है अब इस सत्र से, तो ये आपके लिए बड़ा बेस्ट होगा कि आपका 2 नंबर आपके हाथ में निश्चित है। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा है कि रविंद्रनाथ से जन्म कुत्र अभवत। अब ये जो रविंद्रनाथ पाठ है, जब उसको आप पढ़ेंगे, रविंद्र कविंद्र रविंद्र नामक पाठ वाला, तो उसमें बताया गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो आप लोग जानते भी होंगे, जानने वाले, दिल्ली नगर में ना, पटना में ना, लखनऊ में ना, कहाँ, कलकत्ता, कोलकाता के ये थे, तो ये कलकत्ता नगर में इनका जन्म हुआ था। आप पढ़ेंगे तो निश्चित है। आप सिर्फ जान लीजिए कि अगर गद्य का 4 पाठ तैयार कर ले रहे हैं, पद्य का 4 पाठ तैयार कर ले रहे हैं, और जो आपका कथा नाटक कॉमेडी है उसमें महात्मा गांधी जी का आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, योद्ध का पापंचय अध्ययन कर लीजिए, और वयम भारतीय पढ़ लीजिए, और जीमूत वाहन वाला, बस एकदम आसानी से आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ लिखा है कि का भाषा गीर्वाण भारती कथ्यते। अब आप जानते हैं गिरवाण मतलब देवताओं की, भारती माने वाणी, कथ्यते माने कहा जाता है, का माने किस, भाषा माने भाषा को, किस भाषा को देवताओं की भाषा कही जाती है। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, नहीं पता है कि प्रश्न क्या कह रहा है, और लेकिन आपको ज्ञान है ना हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो बस संस्कृत को टिक कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा को ही देवताओं की भाषा कही जाती है। येषां कालो व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। कहा कि शाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, मतलब ये कहा है कि सामान्य किन व्यक्तियों का जो काल है, समय है व्यसन करने में। व्यसन मतलब आप ये समझो, जैसे हम अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पढ़ने के लिए पगलाए हुए हैं कि हमको 8 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा 10 घंटा पढ़ना है, चाहिए जैसे, ये भी एक व्यसन है, ये अच्छा व्यसन है। लेकिन व्यसन लोग जुआ करने में करते हैं, वो दारू पीने में करते हैं, झगड़ा करने में करते हैं, वो भी एक व्यसन है। वो नहीं अगर दारू पिए, नहीं झगड़ा किए, नहीं लोगों से बवाल किए, तो उनका दिन नहीं बीतता है। तो गलत अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वो व्यसन होगा। निद्रा मतलब सोना, और कलह माने झगड़ा। तो ये पूछ रहा है कि केशाम कालह, किन लोगों का, किन व्यक्तियों का समय झगड़ा करने में, सोने में या व्यसन करने में बीतता है। अब ऐसा काम तो सज्जन पुरुष कभी करेगा नहीं, मूर्ख व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं, वो कहाँ कर पाएगा। मानवा नाम, सभी मनुष्य तो ऐसा करते नहीं है। दुर्जन मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति ही ऐसा कर्म करता है, वह व्यसन करता है, सोता है, झगड़ा करता है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पद्य वाले पाठ से है। ठीक, अब आगे आता है कि नियतम कुरु कर्म त्वम इति कह अवदत। कहा माने कौन, अवदत माने बोला या कहा, क्या, नियतम कुरु कर्म तुम, निश्चित रूप से तुम कर्म करो। अब ये कर्म किया बात आ गई, तो इसका मतलब ये आपका गीतामृतम जो पाठ है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद से संबंधित है, उसी से लिया गया है।
तो यहाँ कहा तुम कर्म करो नियतम, निश्चित रूप से तुम कर्म करो, भले कर्म के फल की इच्छा न कर, मन्यवाधिकार अस्ति माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्त कर्मणि। कहा गया कि भैया कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न करो। तो बड़ी समस्या ये हुई यार कि हम कर्म भी करें और फल न चाहे, तो हम भांग खाए हैं हम कर्म करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहें कि नहीं, आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। अच्छा, अब जब ये फिर अर्जुन कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हम कर्म काहे करें? हम कर्म ही नहीं करेंगे। तो कहें ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमको तो कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए तुम रह नहीं पाओगे, दुनिया भर का रोग हो जाएगा, मर जाओगे। इसलिए नीचे लिखा है कि इन कर्मण्येवाधिकारः से माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु, और कर्म के फल का कारण भी मत बनो कि हम इतना मेहनत किए तब आज जाके इंजीनियर बन पाए, आज डॉक्टर बन पाए, आज हम डीएम एसडीएम बन पाए हैं। हम मेहनत किए नहीं, नहीं हो पाती जिंदगी में। ऐसा कोई कर लेगा क्या? हम ही हैं इतना अच्छे से घर परिवार को ले चल रहे हैं, नहीं सब मर जाते खाने के लिए। तो ये अगर इस तरह की बात आप बोल रहे तो आप भी गलत हो। फल का हेतु या कारण भी मत बनो। फिर तब अर्जुन कहे तब हम कर्म नहीं करेंगे यार, जब कर्म भी करो फल की इच्छा ना करो, चलो ठीक है हम फल की इच्छा नहीं किए, फिर आप कहते हैं कर्म के फल का कारण भी मत बनो, तो इकर का मतलब है? तो फिर अंत में कहते हैं कि यही बतिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि, तुमसे उससे असंगत मतलब कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात तुमको कर्म करना ही करना है। अब इसका मतलब ये निकला कि देखो, जैसे अगर आप कर्म कर रहे हो, अब आप चाहो कि हमारा 90% रिजल्ट आए और उसको दृष्टि में रखते हुए तुम मेहनत कर रहे खूब, और पता चला कि 90 नहीं आया, 85 आ गया, दिमाग खराब, यार हम इतना मेहनत किए इसके लिए और हमारा 85% 90 नहीं आ पाया, तब आप दुखी होंगे। जब आप दुखी होंगे तब आप गलत कदम उठाएंगे। बच्चे के माइंड में ये चलता है कि हम इस बार नौकरी ले लेंगे, चाहे जो हो जाए पूरी जान लगा देंगे। अब उसके माइंड में फल की इच्छा आ गई कि हमको नौकरी लेना है, लेना है, लेना है, बस। अब वो दिन रात मेहनत कर रहा, नहीं हुआ, फांसी लगा के मरेगा, जहर खा लिया, भाग गया, छोड़ दिया, काम मतलब निकला उसका। अगर आप ये सोचो नहीं हमको सिर्फ कर्म करना है, फल जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं, भले हम मेहनत तो करें अच्छे से। अब आप लगातार पढ़ रहे हो, एग्जाम दिए नहीं हुआ, मस्त हो, कोई बात नहीं, अगली बार होगा, क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं। अपने मेहनत में कभी ना करो, उस पर चिंतन करो हम कहाँ गलती किए हैं, तब जा करके आप जितना नहीं सोचे रहेंगे शायद उससे कहीं ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आप लगातार कर्म कर रहे हो। लेकिन जब हम ये चाह लेते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, नहीं मिला, हम दुखी हो जाते हैं, जब दुखी हो जाते हैं तब हम गलत कदम उठाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए कहा नियतम कुरु कर्म, तुमको तो कर्म करना ही, ये कर्म भूमि है, धरती पे आए तो कर्म करना है। ये सोचो हम बैठ के बाबू को खाई बैठ के खाना, तो दुनिया का रोग होगा और मरेगा कौन? तुम ही मरोगे। बाबू दिन भर रात खटेंगे, वो फिट रहेंगे, और तुम नहीं खटोगे, तुम बीमार रहोगे, मर जाओगे। क्या मतलब है? उठना बैठना जागना खाना पीना सोना ये भी कर्म है। कर्म से कहाँ भागोगे? कभी नहीं भाग पाओ, कर्म तो करना ही करना है। लेकिन कर्म के फल का कारण मत बनो और कर्म के फल की इच्छा न करो। अगर ये दो चीज आप नहीं करेंगे, जैसे अगर ये अब जैसे व्यक्ति क्या होता है, कहता है कि ऐसा है कि हम ही तुमको जिला खिला दिए, तुमको नौकरी लगवा दिए, नहीं मर जाते खाए बिना, पढ़ा लिखा कर क्या तुमको डीएम बना दिए। ये बताओ ससुर, तुम गए थे डीएम बनाने, लेकिन नहीं, लोग कहते हैं। तो कहें अगर ये आपने मान लिया कि हमारी वजह से हुआ, अब सामने वाला अगर आपको कभी साथ नहीं देगा, आप बहुत दुखी हो जाएंगे कि देखो इसको जिंदगी भर हम पढ़ाएं, ऐसा तो हमारा साथ नहीं दे रहा है, तब यहाँ आप दुखी होंगे। अगर ये आप सोच लेते कि यार इसके किस्मत में था, हमारे किस्मत में था इसको पढ़ाना, ये हम पढ़ा दिए, ये हो गया हो गया, ये उसकी किस्मत है, हमसे क्या मतलब, साथ दे या ना दे क्या करें, आप मस्त रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। यहाँ प्रसन्न होने के लिए यही बात बताई जा रही है कि आप कैसे कैसे कंडीशनों में खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करेंगे। और यही व्यक्ति कर लेता है, कारण भी बन जाता है, फल की इच्छा कर लेता है, वहीं वो दुखी हो जाता है। अरे हम बहुत ज्यादा विस्तार कर दिए है, फिर भी आपका जो गीतामृतम का पहला श्लोक है उसकी अच्छे से हम व्याख्या कर दिए हैं, वो भी आपके काम में आ जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना?
चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं संस्कृत का ही पढ़ें, संस्कृत का पढ़े इसका नाम पूजा पाठ करा वही पर है, संस्कृत को पगला ही पढ़ा। अब देखा वो मैथ विज्ञान गणित, मैथ विज्ञान गणित, जो चीज मिला, जो हम आपको बताएं कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन लोग यही नहीं समझते हैं। दुनिया सिर्फ ये चाहती है कि हम कितना टेक्निकल हो जाएं, कितना हम कमाई लें, लेकिन व्यवहारिक जीवन पर कोई नहीं उतरना चाहता। अब आप जान लीजिए, जो व्यक्ति व्यवहारिक जीवन को जी लिया वही सबसे आनंदमय जीवन जीता है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कुत्र स्नानम न कुर्यात्। कहाँ कुत्र माने कहाँ, स्नानम में स्नान, न माने नहीं, कुर्यात् माने करना चाहिए। कहाँ हमको स्नान नहीं करना चाहिए? तो देखिए कूपे, कुएं में, जलाशय, तालाब में, नद्या तटे, नदी के तट पर, अज्ञात जलाशय, ऐसा जलाशय, ऐसा तालाब जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो यहीं पर स्नान नहीं करना चाहिए। यही आपका आंसर सही होगा। भाई जलाशय बहुत हैं, आप जान रहे हो कि यह जो तालाब है बहुत अच्छा है, इसमें कोई कीट पतंगा या कोई प्रकार का जानवर नहीं रहता, खूब आराम से नहाइए। लेकिन जो अज्ञात तालाब है, कभी उसके बारे में आप सुने नहीं, जाने नहीं, और झम से कूद पड़े नहाने के लिए, और पता चला उसमें अनेक प्रकार के जानवर रह रहे हैं, तो इसलिए कहा गया कि अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत लड़के तो कुएं में कूद कूद कर नहाते हैं गंगा में, कोई दिक्कत नहीं है। यौतुक शब्द से अर्थ, एक आपका पाठ है, ये देखिए कथा नाटक कॉमेडी के वाला आ गया। यौतुक पाप संचय है। यौतुक मतलब क्या होता है? दहेज। दहेज लेना पाप को इकट्ठा करने के समान होता है। खैर जबकि हम लिए हैं, अब क्या करें? बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मुंह बहा देते हैं पहले ही से। हमको भैया 10 लाख दिया ना, तब तब अपन अपन रास्ता देखा खुद। हाँ बर्धा का कर लिए हैं। देखिए 9वां देखिए, मोहनदास अर्थात गांधी जी, कस्य शब्दस्य वर्ण विन्यासम कर्तुम न नोत। मोहनदास करमचंद गांधी किस शब्द को लिखने में समर्थ नहीं हो पाए थे? साइकिल शब्दस्य, टेबल शब्दस्य, गाइस शब्दस्य, केटल शब्दस्य। तो ये जो आपका आंसर है, केटल शब्द को वो लिख नहीं पाए थे। ये जो गाइस लिखा है, गाइस ये व्यक्ति है जो उस दिन विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए आया था, जांच करने के लिए आया था, ठीक है। तो ये भी कभी कभी कुछ प्रश्न बन जाता है कि कौन व्यक्ति विद्यालय का निरीक्षक था जो निरीक्षण करने के लिए आया था, तो आप बताएंगे गाइस। और गांधी जी की शब्द को नहीं लिख पाए थे, तो केटल शब्द को नहीं लिख पाए थे। अब ये पूछ रहा है शंख चूर्ण। अब आप समझिए कि यौतुक पाप संचय, मोहनदास करमचंद, और ये 3 क्वेश्चन कथा नाटक कॉमेडी के हैं, और इसके पहले 3 क्वेश्चन आपके किसके थे? पद्य के थे, और 3 क्वेश्चन आपके किसके हैं? गद्य के हैं। तो मतलब गद्य, पद्य और कथा नाटक कॉमेडी तीनों से मिलाकर के 10 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो शंखचूड़ है, शंखचूड़ कौन था? तो यह आप जानते हैं, एक नाग था, एक सर्प था, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो जाता है 10 गद्य पद्य वाले। अब आता है व्याकरण वाला प्रश्न, तो समझिएगा। लिखा है म शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? जैसा कि कल हम बता दिए थे केटीएम के माध्यम से, के ई यम 2, ये आपका ट्रिक था। कैसे? कंठ, और कंठ माने क वर्ग। अब जब यहाँ क वर्ग हो गया, फिर च वर्ग हो गया, फिर ट वर्ग हो गया, फिर त वर्ग हो गया, फिर प वर्ग हो गया। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, प फ ब भ म, इसका मतलब क्या है? ओष्ठ। ये आंसर हो जाएगा। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अब आप जानते हैं, यण मतलब छठवां और अरे 5वां और 6वां है वर्ण से शुरू करेंगे, 5वां और 6वां, तो य व र ल, यही आपका हो जाएगा आंसर, क्या? आपका आंसर क्या आ रहा है? ये य व र ल। शिवो वंद्य है, ये बहुत पूछता है कि इसमें कौन सा
संधि है तो शिवः प्लस वंद्यः होता है, विसर्ग का ओ हो जाता है, आपका विसर्ग संधि है। फिर कहा रामाधन थुत करोति, ठीक ना, तो यही विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, तब बन जाएगा रामस्तुत करोति। अब देखिए यहाँ स तो किया, लेकिन यहाँ से त गायब कर दिया, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए रामस्तुत करोति, यहाँ पर सही है, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि रामश, एक मिनट देख रहे हैं, रामश हो गया और यह थ हो गया, राम त और त ठीक ना, त वर्ग। अच्छा, कुछ नहीं, तो यही आप, ये भी नहीं होगा क्योंकि मूर्धन्य सकार जब ट वर्ग में, ट वर्ग बाद में होता है, या ट वर्ग का जब संयोग होता है, बाद नहीं कहेंगे, योग होता है, तब मूर्धन्य सकार होगा। और तालु सकार जब होगा, जब च वर्ग का योग होता है, ठीक ना, तो इस कंडीशन में भी नहीं, तो आपका यही आंसर है। धेनवे पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? धेनु उकारांत है, ठीक ना, तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक ना। धेनु धेनुम धेन्वा धेन्वे, धेनवे कहाँ का रूप है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है आपका। तो शब्द रूप से देखिए यहाँ उठा लिया, ये दोनों संधि से दे दिया, ये आपका महाश्य सूत्र से दे दिया, तो दो दो चार देते हैं 6, इस तरह से प्रश्न बन जाएंगे। और आगे देखते हैं, है कि नहीं। चलिए, फिर इसके बाद आप आइए यहाँ पर, शब्द रूप के बाद आ जाएगा धातु रूप। पहले अभी शब्द रूप एक और प्रश्न है, राजन शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो आप जानते हैं राज्ञा, टा होता है सु अम टा, तो राज्ञा। ददति, ये बहुत पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिए, लड़के सब गलती कर देते हैं। ददाति दत्तः ददति ऐसे रूप बनता है, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, अर्थात आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। हम ज्यादातर जानते हैं इसे पढ़ता पठती पढ़ता पठंती, आधा न खोजते हैं, जबकि यहाँ आधा न नहीं रहेगा, सिर्फ ददति रहेगा। फिर लिखा है वशेयुः, इस लकार और पुरुष का रूप है। भवेद भवेताम भवेयुः, अर्थात विधि लिंग लकार, पठित पठिताम पठेयुः, वशेषु वशिताम वशेयुः, विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। यथाशक्ति, यथा अव्यय पद है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। आपका ये आंसर सही है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, आकंठः कंठ पर्यंतम, माने कंठ तक, जैसे कुछ लोग खाना खाते हैं, कहते हैं नटाई भर से काय लिए है, जगह है पानी पिए के लिए, तो कंठ भर खा लिए हैं। आकंठः कंठ पर्यंतम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, तरह से आपके 20 क्वेश्चन हल कर दिए गए, ठीक है। ध्यान पूर्वक आप आराम से, जो आपको OMR शीट मिलेगा उस पर धीरे धीरे आराम से गोला करिएगा। जैसे आप पहले पूरा टिक कर लीजिए 10-15 क्वेश्चन जितना आ रहा है, जब आप गोला करने लगिए तो एक बार प्रश्न फिर पढ़िए, फिर चारों ऑप्शन पढ़िए। हो सकता हो कि आप जल्दी जल्दी में सही अथवा नहीं, हाँ नहीं के शब्द में आपका ऑप्शन गलत हो जाता है जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो जब दोबारा आप रिवाइज करेंगे तो कहीं ऐसा मिलेगा कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आप जान रहे थे फिर भी आप गलत कर दिए थे। तो ये चीज जरूर क्लियर करिएगा, गोला भरते समय प्रश्न एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग नीचे। अब ये जो आपका है, लिए लिखा है 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। तो देखिए लिखा है कि संदर्भ लिखना है कि यह किस पाठ का है। तो अब आप इसको पढ़िए, वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम महाभारतीय कवि अस्ति, ये कालिदास शब्द आ गया तुरंत आप जाएंगे कि महाकवि कालिदास जो आपका पाठ है, कवि कुलगुरु कालिदास, ठीक है, उसी का है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है। बस आपका 2 नंबर वो हो गया। अब इसी का हिंदी अनुवाद आप लिख देंगे, 2 नंबर वो हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम अर्थात श्रेष्ठ भारतीय कवि अस्ति, माने हैं। एकतः, एक तो
तस्य उनकी कृतिषु रचनाओं में काव्य प्लस उचित प्लस गुणा नाम, काव्योचित माने जितना जो भी काव्य में गुण होने चाहिए उन गुणों का समाहार दिखाई देता है। और अपरतस्य माने दूसरे भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन की जो पद्धति है, तरीका है, उसकी सर्वांगीणता माने सब कुछ तत्र राजते, सब कुछ उनके ग्रंथों में दिखाई देते हैं। काव्य उत्कर्ष दृष्टिया, काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से, तस्य काव्य उनके काव्यों में मानव मनसह, मानव के मन की सूक्ष्म जो अनुभूति है वह इंद्रधनुष के समान कश्य अपि, किसी भी व्यक्ति के, सहृदयी व्यक्ति के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ है। पारयाति माने समर्थ है। प्रकृति अपि, प्रकृति भी जो नेचुरल है, ईश्वर है, वो प्रकृति भी वह जड़त्वम, अपनी जड़ता का, अपनी अचेतनता का विहार परित्याग करके सर्वत्र सभी जगह मानव सहचरी आचरती, मानव के सहचरी के रूप में, मानव के साथी के रूप में व्यवहार करती है। ये आपका हिंदी अनुवाद हो गया। ठीक, फिर आते हैं, मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है, आप इसको देख लीजिए। अब देखिए जब आप पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान पत्र से संपादनम कुर्वता मालवी महोदयेन, इसे समझ जाएंगे आप कि मदन मोहन मालवीय जो आपका पाठ है, यह पैराग्राफ वहीं से लिया गया है। आप एग्जाम में लाइन अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कैसे शब्द मिल जाएंगे, इससे आप क्लियर हो जाएंगे यह इसी पाठ से लिया गया है। तो हम लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से लिया गया। बस इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। लिखेंगे हिंदुस्तान पत्र के संपादन को करते हुए, ठीक ना, क्या लिखेंगे कि हिंदुस्तान पत्र से संपादन, हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मदन मोहन मालवीय के द्वारा तदानीम उस समय के आंग्ल शासक, अंग्रेजी शासकों के आक्रांत से, लड़ाई से या पीड़ित देश से, माने देश में आंग्ल भाषाया आक्रांतायाम, अर्थात अंग्रेजी भाषा का भी आक्रांत या आक्रमण एक तरह से, शिक्षायाम राष्ट्रीय भावस्य हिंदी भाषायास्य दृढ़तया प्रचारः कृतः। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मदन मोहन मालवीय के द्वारा उस समय अंग्रेजी शासकों के से आक्रांत या पीड़ित भारत देश में और अंग्रेजी भाषा से पीड़ित शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार प्रसार किए थे। कौन? तो मदन मोहन मालवीय जी। हिंदुस्तान पत्र अतिरिच्यते, हिंदुस्तान पत्र अतिरिच्य रेषाम अनेक पत्राणामपि संपादनम तेन कृतम परम, सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा एव च तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम। मतलब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का संपादन उनके द्वारा किया गया, किंतु सभी जगह राष्ट्र की सेवा और हिंदी भाषा की सेवा ही उनका मुख्य लक्ष्य आस्था माने था। न्यायालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग के निर्णय में मदन मोहन मालवीय जी का विशिष्ट अवदानम विद्यते, योगदान है। मतलब जो आपका वकालत होता था उस समय सब कुछ अंग्रेजी में चलता था, लेकिन इन्होंने उस वकालत में भी हिंदी भाषा का अच्छे से प्रयोग किया और उसके प्रयोग को बढ़ावा दिया, तो इसलिए इनका एक महत्वपूर्ण यह कार्य था। ठीक हो गया, इस तरह से आप लिख देंगे, दोनों आपका हो गया। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा, पाठ का सारांश है। हमने आपको बताया था कि जो आपके 3 पाठ है या 4 पाठ है उसके सारांश आप याद कर लेंगे तो निश्चित ही वो आपका उसी से हो जाएगा। फिर लोकमान्य तिलकः संस्कृत भाषायाम गौरव गुरु नानक देवः, ये आप सारांश इसमें से तो कर लेंगे। सारांश से कुछ नहीं करना है, जो पाठ है उसके शुरू शुरू में देखिए 10 लाइन हिंदी दिया रहता है, वही अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और जो चीजें आप पढ़े हैं थोड़ा वो याद आ जाएंगी, तब लिख देंगे, हो जाएगा आपका सारांश। निम्नलिखित श्लोकों में से एक श्लोक का आपको हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक ना। चलिए इसको देख लेते हैं।
अब लिखा कि भाषम पश्यसि यद्येनं तदा ब्रूहि पुनर्वचः। पहले ही पाठ का है लक्ष्य भेद परीक्षा। तुरंत लिखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य ट्यूशन के लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। बस अब हिंदी में बात अब व्याख्या करिएगा आप कि भाषम पश्यसि यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः इदः पश्यामि भाषस्य न गात्रमिति सोब्रवीत। अब ये आप बताएंगे, ये देखिए यहाँ लिखा है कि सिरह पश्यामि, मैं सिर देख रहा हूं, भाषस्य न, गिद्ध को नहीं देख रहा हूं, गात्रम इति च, और उसके शरीर को भी नहीं देख रहा हूं, सह माने वह, अर्जुन अब्रवीत माने बोले। तो आप लिखेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा अर्जुन को बुलाए जाने पर और पुनः अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन बताओ तुम इस वृक्ष पर क्या देख रहे हो, तो वो बताते हैं कि मैं गिद्ध के सिर को ही देख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देख रहा हूँ, और उस गिद्ध में भी उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ, मात्र उसकी आंख को, अरे उसके सिर को ही देख रहा। इतनी बात आप देखा है ना कि भाषम पश्यसि, गिद्ध को देखो, पश्यसि मध्यम पुरुष एक वचन, गिद्ध को देखो, यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः, तथा माने फिर, ब्रूहि माने बोले, पुनः माने फिर, वचः माने वाणी। फिर वहां ये जो द्रोणाचार्य हैं अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन तुम इस गिद्ध को, इस भाष माने होता है गिद्ध, अपशेष माने देखो। तब अर्जुन कहते हैं कि सिरह पश्यामि, माने मैं इस गिद्ध के सिर को, देखिए भाषा से गिद्ध के सिर को देख रहा हूं, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूं। ये बात आप लिखेंगे, आपका व्याख्या हो जाएगा। व्याख्या मतलब थोड़ा विस्तार से कि पहले युधिष्ठिर इत्यादि को बुलाते हैं, सब लोग कहते हैं कि मैं गिद्ध को देख रहा हूँ, वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, अन्य सभी लोगों को देख रहा हूँ। इस पर वो क्रोधित हो जाते हैं, सबको भगा देते हैं, अन्य राजा भी इसी प्रकार से आंसर देते हैं। लेकिन अंत में जब अर्जुन को बुलाते हैं तो अर्जुन कहते हैं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ उस गिद्ध के सिर को ही देख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूँ। इसका मतलब ये रहा, ये बताना चाह रहे हैं द्रोणाचार्य जी कि व्यक्ति को सिर्फ अपना लक्ष्य देखना चाहिए, लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी चीज को नहीं देखना चाहिए। हमारी आपकी गलती यही होती है, हम किसी लक्ष्य पर कदम बढ़ाते हैं तो कुछ दूर चलते हैं तो हमको और चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। जैसे पहले हम लोगों की स्थिति ये रही थी कि, खैर हमारी स्थिति ये थी कि भैया हम जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम पीसीएस उसीएस के बारे में सपनों नहीं सोचे थे। और उसके बाद हमको गणित विज्ञान पढ़े थे थोड़ा बहुत, लेकिन आता होता था नहीं। तो अंत में हमारे दिमाग बस इतना ही रहा, ये संस्कृत से पढ़ेंगे और अध्यापक बन जाएंगे बस। लेकिन जो लड़के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो हर एक चीज थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन बहुत हो जाते हैं। कभी रेलवे का फार्म डाल रहे हैं, कहीं ग्रुप डी का डाल रहे हैं, कहीं दरोगा का डाल रहे हैं, कहीं समीक्षा अधिकारी का डाल रहे हैं, मतलब जो मिल जाए वही एक ठो पकड़ लेते हैं। ये गलत है, यही ये बताना चाह रहे हैं ना, ये ना करिए। अगर आपको आईएएस बनना है तो सिर्फ दिमाग में वही चलना चाहिए, बाकी अतिरिक्त नौकरियां भले मिल रही हों फिर भी उनका परित्याग करो, आगे बढ़ो। लेकिन अब बेरोजगारी के इस माहौल में बच्चे क्या सोचते हैं, जो मिल जाए भैया। अच्छा, जो बीएड वीएड किए हुए अच्छे अच्छे लड़के हैं सब चपरासी सफाई कर्मी का फार्म डाल देते हैं। हम उस समय नहीं थे, हमारे घर में हमारे चाचा भैया ये सब थे, सब लोग सफाई कर्मी का डाले थे, भले सब अच्छे 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 डिग्रियां प्राप्त किए थे। कहाँ करें, ऐसी कंडीशन ही है। तो कहने मतलब इनका ये है कि अगर एक लक्ष्य को आप निश्चित करते हो तो निश्चित ही वो आपको मिल जाता है। तो ये इतना आप जितना भी बता सकें वो आपकी व्याख्या है। चलिए फिर यहाँ लिखा है, देखिए आद्रपादस्तु भुजितः नाद्रपादस्तु संविषेत आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। अब इस श्लोक को जब आप पढ़ते हैं तब आपको बातें समझ में आती हैं। ठीक, जब आप बात समझते हैं तो ये बात क्लियर होती है। देखिए जैसे लिखा है आद्रपादस्तु, ये विद्यार्थी चर्या जो आपका पाठ है उसी से लिया गया है। विद्यार्थी चर्या माने विद्यार्थियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए उसी में ये बता रहे हैं कि आर्द्र माने गीला और पाद माने पैर, भुंजीता माने भोजन करना चाहिए। विद्यार्थियों को ये चाहिए कि गीले पैर ही भोजन इनको करना चाहिए। न आर्द्र पादस्तु, आर्द्र पाद माने गीले पैर, न संविषेत नहीं सोना चाहिए। आर्द्र पादस्तु भुंजान है, क्योंकि गीले पैर भोजन करने से दीर्घ आयु वाप्नुयात, अर्थात लंबी उम्र प्राप्त होती है। अब आप सोचेंगे कि सर गीले पैर मतलब धोए के पैर तब जाए खाना खाए,
तो सही बात है, गीले पैर मतलब पैर वैर धुल-वुल करके बढ़िया से तब आप भोजन करिए, जिससे आपके पैर में लगे हुए जो कीटाणु-विषाणु इत्यादि हैं, वो चीज़ें धुल जाती हैं, आपका पैर साफ होता है। जहाँ ज़मीन पहले लोग क्या करते थे, जहाँ खाना खाते थे, थाली के अगल-बगल ऐसे पानी गिरा देते थे। उसका रीज़न ये रहता था कि पानी में जो छोटे-छोटे कीड़े चल रहे हैं ज़मीन पर, वो उसमें पानी में आएँगे तो उसी में वो रुक जाएँगे, वो उसी में रह जाएँगे, थाली के पास नहीं पहुँच पाएँगे और आप शुद्ध भोजन कर ले जाएँगे। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है, कोई कहाँ से दौड़ के आया, खेल-कूद करके फट मम्मी खाना निकालो और फट से हल्का हाथ-मुँह धोइए और खाना शुरू कर दिए। हमारी खुद ही हम करते हैं और हम क्या बताएँ, लेकिन जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप विद्यार्थी हो, आपका देखिए पढ़ाई तो अपने स्थान पे है, लेकिन सबसे प्रधान मूल होता है आपका शरीर। शरीर अगर आपका स्वस्थ है, आप 2 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटे के बराबर होता है। लेकिन अगर आपका शरीर ही नहीं स्वस्थ है, तो आप 8 घंटे पढ़ लीजिए, खूब पढ़िए और मेन समय पर 2 महीना पहले बीमार हो जाए, पीलिया-सीलिया हो जाए, दुनिया भर का रोग हो जाए, चलो भैया कर लो पढ़ाई। तो इसलिए ये ध्यान देना है, ये विद्यार्थियों के लिए लिखा है। तो सिंपल सी बात आप लिखेंगे कि यह विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है, इतना आपका संदर्भ हो जाएगा। फिर व्याख्या कर देंगे, कभी इसमें विद्यार्थियों के लिए बनाना चाह रहे हैं कि विद्यार्थी जब भी भोजन ग्रहण करें, तो अपने पैर हाथ धुल कर अच्छे से साफ-सफाई के साथ ही भोजन करें। लेकिन पैर धुल करके या गीले पैर सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका शरीर गर्म होता है, अगर आपका पैर गीला है तो शरीर गर्म हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएँगे। तो ऐसे स्थिति में पैर धुल लीजिए, लेकिन 15-20 मिनट जब पैर सूख जाए तभी आप सोइए, ठीक? और अगर आप इस तरह से क्रिया करते हैं कि गीले पैर आप भोजन करते हैं, तो उससे आपकी आयु में वृद्धि होती है। ठीक? तो ये आपका हो जाएगा व्याख्या। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके है, लेकिन सभी प्रश्न आपके लिए अच्छे हैं और आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ आता है शुक्ति वचन। आप जानते हैं शुक्ति वचन 3 नंबर के होते हैं, संदर्भ 1 नंबर का होगा, 2 नंबर उसकी व्याख्या होगा। इसको देख लेते हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थी अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप जानते हैं कि जो संस्कृत है ये मैथ की तरह नंबर आपको देता है। आप 90 से 95 से 97 99 भी नंबर ला सकते हैं। एक हमारे रिश्तेदार थे, वो इंजीनियर हैं, ठीक, लेकिन वो बता रहे थे वो संस्कृत में 99 नंबर लाए थे। सोच लीजिए, 1 नंबर उनका खाली कटा था, 99 नंबर लाए थे, उनको बताए थे कि वो इंजीनियर हैं, ये हाल है। तो ये है, इतना बढ़िया अन्य विषय नंबर नहीं दे पाएँगे जितना बढ़िया ये देगा, बस आपको थोड़ा-सा मेहनत करना होगा और बच्चे इसी मेहनत से भागते हैं। खैर आइए, एक ही सूक्ति को लिखना है, कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी की व्याख्या मैं अभी बता के आया हूँ, कि आप यही बताएँगे कि यह गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, माँ का कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर अधिकार नहीं है। जैसा हमने व्याख्या बताया था वैसे आप लिख देंगे। फिर आगे लिखे वाग्भूषणम भूषणम। आप देखिए ये जो सुभाषितानि या उसी उसका है अनियति विलासा नाम कौन-सा पाठ है, उसी पाठ से है ये कि जो जैसे केयूराणि न विभूषयन्ति हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न अलंकृता मूर्धजा। ये जो श्लोक है उसी से संबंधित है कि वाणी रूपी ही एक आभूषण होती है, ठीक है? तो ये कहा वाग्भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण। ये जो सुक्ति सुधा नामक आपका पाठ है, यह उससे लिया गया है। आप बताएँगे कि प्रस्तुत शुक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यभूषण के शुक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि बता रहा है कि संसार की जितनी वस्तुएँ हैं, चाहे वह केयूर हो, बाजूबंद हो, चाहे चंद्रमा के समान सुंदर हार हो, चाहे सुंदर आपके बाल हों, चाहे फूल पत्तियाँ हों, चाहे चंदन का लेप हो, सब कुछ दुनिया में नष्ट हो जाता है, लेकिन वाणी रूपी आभूषण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम मरने से पहले पढ़ा करके विद्यार्थियों को पढ़ा करके समझा करके तब उनकी मृत्यु हुई थी। मतलब उनकी जो विद्या है वह सदैव सुशोभित होती रही और उनके कहे गए शब्द आज भी लोग उसका स्मरण करते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। तो कहने मतलब ये वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। चलिए फिर लिखा है सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये भी देखिए आपका जो भगवान श्री कृष्ण योग के विषय में जो बताए हैं, अर्जुन से बताते हैं कि यह योग क्या है। ये जो आपका पाठ है शांति सौख्यम, नहीं उससे नहीं है, एक पाठ आपका गीतामृतम ही है,
जी, गीता मृतम इसी पाठ से लिया गया है ये। क्या लिखा है कि सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, ये दूसरा श्लोक आपका है, योगस्थः कुरु कर्मणि, उसी से है। ये बता रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन पूछते हैं कि पहले योग क्या है? आप बताएंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात बताते हैं कि हे अर्जुन, सिद्ध मतलब सफलता और असिद्ध मतलब असफलता। जब तुम्हारी जिंदगी में सफलता आए तो भी और असफलता आए तो भी, दोनों परिस्थितियों में समः भूत्वा, समान यदि तुम जीवन यापन कर रहे हो, समान व्यवहार कर रहे हो, तो उसे ही योग कहते हैं। इसलिए कहा समत्वम योग उच्यते, समानता समानता के भाव को ही योग कहा जाता है। पहले इन्होंने कहा योगस्थः कुरु कर्मणि, योग में स्थित होकर के हे अर्जुन तुम कर्म करो। तो कहा हे भगवान ये योग का, तब उन्होंने कहा समत्वम योग उच्यते, समता का भाव ही योग है। तो कहा ये समता क्या है? तब उन्होंने कहा सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, सफलता असफलता में हम जब सफल हो जाते हैं तो मार सीना चौड़ा करके एकदम गांव भर नाचते हैं, डीजे बजाते हैं, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, ये बन गए, वो बन गए, दुनिया भर का दिखावापन, बड़प्पन बिना मतलब का। और फिर दुखी हो जाते हैं, फिर रोना पीटना शुरू, एकदम कपार पीटने लगते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, भाग जाते हैं। कहा है कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्यक्ति ऐसा करता है। ऐसे करने से व्यक्ति इन माया जाल में उलझा रहेगा और परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद पे पहुंच जाओ, फिर भी नॉर्मल जिंदगी जियो, आपसे सुखी कोई नहीं रहेगा। अब्दुल कलाम जी बताइए, इतने श्रेष्ठ महान व्यक्ति थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, अरबों रुपया चाहते वो कमाते, उनके पास रहता, लेकिन फिर भी एक कुर्ता पहनते थे। बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं हाइजीन गाड़ी, लेकिन फिर भी ये एकदम नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन यापन। रजनीकांत आप जानते हैं, हीरो हैं दक्षिण भारत के, वो देखिए ऐसा लगता है कि जैसे 10 रुपया 20 रुपया कमाने वाला कोई व्यक्ति है, और अरबों रुपया उनकी फिल्म कमाई करती है, लेकिन फिर भी एकदम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, वो ज्यादा सुखी हैं। ये एक ठो वहां देखा गांव में छोटी सी नौकरी पा जाए, पूरा गांव नाचेगा। बहुत व्यक्ति आईएएस बन जाते हैं, कोई जान ही नहीं पाता कि भैया ये आईएएस है, बस जहाँ उसकी नौकरी है वही सब। मतलब कहने की इनका मतलब ये कि अगर आप सफल हो रहे तो भी असफल हो रहे तो भी, दोनों सब भाव स्थितियों में सामान्य रूप से यदि आप रहते हैं तो इसी को योग कहा जाता है। ये आप बता देंगे, ठीक ना? बहुत सुंदर है। देखिए फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते आया है, इसका मतलब गीतामृतम नामक पाठ अत्यंत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर सुक्ति सुधा कहा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। बहुत सुंदर सुक्ति है ये, सुक्ति सुधा गीतामृतम जरूर पढ़िएगा। विद्यार्थी चर्या 3 पाठ बहुत अच्छा है, और लक्ष्य भेद परीक्षा यही 4 पढ़ लीजिए, एकदम निश्चित रहिए, एकदम अच्छा नंबर आपका आएगा। अच्छा, तो ये तीनों आप बता दिए। अब आता ये लिखा है संस्कृत में आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो संस्कृत व्याख्या करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता दिए थे कि जैसे ये संस्कृत में लिखा है, पहले आप इसका हिंदी लिख लीजिए। हिंदी लिखने के बाद उसी का संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए, आपका संस्कृत व्याख्या हो जाएगा, ठीक ना? जैसे क्या लिखा है कि पृथिव्याम त्रिरत्नानि, आप जानते हैं, तो आप लिखेंगे अस्मिन् श्लोके कवि कथयति कि यत पृथिव्याम त्रिरत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि प्राप्यन्ते, जलम अन्नम शुभासितम। फिर लिख दिए। फिर लिखा मूढ़ पाषाण खंडेशु, किंतु, किंतु शब्द भी लिख सकते हैं आप, किंतु मूढ़ मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ जना पाषाण खंडेशु रत्नम संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा पाषाण खंडों में रत्न की संज्ञा देते हैं, अर्थात पत्थर के टुकड़ों को रत्न अर्थात हीरा मोती इत्यादि जो कि पत्थर के टुकड़े हैं उनको क्या कहते हैं? रत्न है। यही बात आप लिखेंगे कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत पृथिव्याम त्रिरत्नानि सन्ति यथा जलम अन्नम सुभाषितम, किंतु मूढ़ै जनाः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यथा हीरा मीन्स आप ये आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं कि हमने यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते, अर्थात मूढ़ै जनाः प्रस्तर खंडेषु रत्न संज्ञा
विधीयते, ठीक ना। तो ऐसे 2-4 शब्द, 4-6 शब्द बढ़ा करके आप लिख देंगे और एक सेंटेंस बन जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत व्याख्या हो जाएगा। फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते न, तो ये आप लिखेंगे अस्मिन् श्लोके है भगवान श्री कृष्ण अर्जुनेन कथयति, अर्जुन से कहते हैं हे धनंजय, धनंजय भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, धनंजय ते कर्मणि एव अधिकारः अस्ति माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु माने कर्म के फल में, नहीं तो कर्म फलेषु माँ कदाचन अधिकारः नास्ति, ऐसे लिख लीजिए, कर्म के फल पर अधिकार नहीं है। माँ कर्म और च माँ कर्म फल हेतु काम न भवेत, अर्थात तुमको कर्म के फल का हेतु नहीं होना चाहिए। ते संगः तु अकर्मणि अपि न, अर्थात तुम्हारा जो आसक्ति है वह कर्म न करने भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा बना करके आप लिख देंगे तो भी आपके संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। फिर आप नीचे लिखा है किन्हीं एक का चरित्र चित्रण आपको लिखना है, तो यौतुक पाप संचय के आधार पर सुमेधा का अथवा रमानाथ का, अवयम भारतीय के हिसाब से आफ्ताब का, यही हम बताए थे। तो आप यौतुक का पाप संचय में रमानाथ, सुमेधा, उधर महात्मा गांधी, ठीक ना, और उधर जीमूतवाहन अथवा शंखचूड़, यही तीन चार याद कर लीजिए, बस इसी से आप चित्रण लिख देंगे। फिर आता है आपका ये प्रश्न है जिसमें आपको संस्कृत में इसका अर्थ देना, आंसर देना है। ये आपका कथा नाटक कौमुदी से ही रहेगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं कितना होगा, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है कि महात्मा कुत्र जन्म लेभे, अभी आपने देखा था महात्मा गांधी कहाँ जन्म लिए, पोरबंदर, आप लिख देंगे महात्मा पोरबंदर जन्म लेभे अर्थात पोरबंदर में जन्म लिए थे। शंखचूड़ा अभी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, तो शंखचूड़ा नागः आसीत। सुमेधा कस्य तनया अस्ति, सुमेधा किसकी है, तो सुमेधा रामा क्या नाम, विनयस्य, विनय की पुत्री थी ना, तो सुमेधा विनय से तनया आसीत, विनय की पुत्री थी, बस हो गया। क्वेश्चन जो हो उसी में आंसर, षष्ठी है तो विनयस्य। अब निम्नलिखित में से आपको क्या करना, नियम पूर्वक माने सूत्र सहित आपको बताना है किस विभक्ति और वचन का रूप है। अब रामायण लिखा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और नमः शब्द लिखा है तो आप लिखेंगे नमः स्वस्ति स्वाहा सुधारालम वसद योगाच्च, इस सूत्र के द्वारा इस रामायण में चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है, बस हो गया। अस्वाद पतति, घोड़ा गिरता है, तो ध्रुवम पाए अपादानम, इस सूत्र से अश्व की अपादान संज्ञा हुई, और अपादान पंचमी से अश्वा की पंचमी विभक्ति एक वचन रूप बना, ये आप लिख देंगे। गुरुवे धनम दे ही, गुरु के लिए धन देता, अरे गुरु के लिए धन दो, दे ही आज्ञा दे रहा है ना, तो गुरुवे गुरु के लिए धन देता है या गुरु के लिए धन दो, तो यहाँ गुरुवे चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो कर्मणा यम अभिप्राय संप्रदानम सूत्र से गुरु की संप्रदान संज्ञा हुई, और संप्रदान चतुर्थी से गुरु में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बना। ये इस तरह से दोनों सूत्र आप लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि यहाँ नियम निर्देश दिया है। मान लीजिए आपको नियम सूत्र नहीं याद है तो आपसे विभक्ति का नाम बता देंगे तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा, जैसे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बस तो भी आपको एक नंबर तो मिलेगा। लड़के सूत्र नहीं पता है छोड़ दीजिए, एक नंबर के स्थान, एक नंबर जो जा रहा था वो भी मतलब मिलने वाला था वो भी चला गया, तो विभक्ति लिख दीजिए तो भी एक नंबर मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा और बच गया, बस समाप्त ही है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रत्यय, सिर्फ आपको प्रत्यय बताना है और कुछ नहीं बताना है। हत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो त्वा प्रत्यय, ये बता देंगे। चले तुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। जहां तुम देखिए तुम लगा दीजिए, जहां आधा अब देखिए तो वहां त्वा बता दीजिए, यहाँ भी यही प्रत्यय है, यहाँ भी त्वा प्रत्यय है, यहाँ भी त्वा प्रत्यय, यहाँ तुमुन प्रत्यय है, बस एक ठो बताना है। ये सबसे आसान है, तुम जहां देखे तुरंत तुम लगा दीजिए, आधा त अवा देखिए तुरंत त्वा प्रत्यय लगा दीजिए, आपका हो गया। चलिए फिर हो गया, ये भी प्रश्न 2 नंबर का मिल जाएगा। व्याकरण आपको 25 से 30 नंबर देता है, व्याकरण अच्छे से पढ़िए। लिखित में से किसी एक वाच्य परिवर्तन करना है, जैसा कि हमने कल बताया था वाच्य परिवर्तन के विषय में, कि आपका जब कर्तृवाच्य होगा
तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में और क्रिया के अनुसार होगी तो कर्ता के अनुसार होगी। ये क्या हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म प्रथमा विभक्ति में और कर्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी ना। ये आपका कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है। फिर इसके बाद क्या होता है, भाववाच्य में क्या होता है, ये कर्मवाच्य। ये इसमें कर्ता रहेगा तृतीया विभक्ति में और क्रिया रहेगा प्रथम पुरुष एकवचन में। यहाँ पर कर्म नहीं होता है, बस इतना ही है। अब देखिए लिखा है सह पितरम उपगच्छति, वह पिता के पास जाता है, समीप जाता है। अब सह प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, इसका मतलब ये क्या है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्ता यहाँ क्या रहेगा, प्रथमा विभक्ति में। जब कर्ता भी प्रथमा विभक्ति में है और पूछा इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो इसका मतलब इसको हमको किस में करना है, कर्मवाच्य में करना है। तो प्रथमा जो मतलब जो कर्ता प्रथमा विभक्ति में था, इसको क्या कर देंगे तृतीय विभक्ति में। तो यहाँ हो जाएगा सह सहतम तेन, है ना, तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया। तेन पितरम, अब पिता का जो रूप होता है, अब यहाँ कर्म है पिता, अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा तो पिता, पिता पितरम पितरा पितरे बनता है पिता। तेन पिता उपगम्यते, उपगम्यते, बस ये आपका हो जाएगा, इसका कर्मवाच्य हो गया। ते जलम पिबंती, अब देखिए लिखा है ते जलम पिबंती, ऐसे देखिए ते जलम पिबंती लिखा है। आप कुछ मत करिए, पहले देखिए कहाँ का है, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, आप जानते हैं। ते माने ते, माने वह, ते माने वे, अरे तव माने वे दोनों और ते माने वे सब। ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गया। अब आप जानते हैं ये जब कर्ता प्रथमा में है ना, ये कर्तृवाच्य हो गया। अब जब कर्तृवाच्य है तो आपको बनाना क्या है, कर्मवाच्य बनाना है। तो इसी जो प्रथमा में है, प्रथमा विभक्ति का, इसको तृतीया में कर देना है। तो तृतीय विभक्ति में क्या हो, ये बहुवचन का है ना, सहतवते, तो यहाँ हो जाएगा तय, क्या हो जाएगा, तय, क्योंकि यहाँ तृतीया अरे प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप। कर्म है जलम, तो जलम पुंसक लिंग है, जलम जलम ही रह जाएगा। और यहाँ पिबंती है तो हो जाएगा, इसी के हिसाब से चलेगा। अब इसके हिसाब से चलेगा नहीं तो हो जाएगा पिब्यते, ऐसे रूप चलेगा, पिब्यते, बस ये आपका कर्मवाच्य हो गया। फिर आगे देखते हैं, अगला क्या है, श्यामः पत्रम लिखति, फिर वही श्यामः पुल्लिंग मतलब करता है, तो श्यामेन, हाँ श्यामेन पत्रम पठ्यते, है ना, क्या र और यहाँ ठीक, श्यामेन पत्रम लिख्यते, क्या लिखा, पठ है ना, हो जाएगा पठ्यते। मतलब ये कि क्रिया में क्या यते शब्द जोड़ देना है, मूल धातु में यते बन जाएगा पठ्यते। तो श्यामेन पत्रम पठ्यते, यह का अच्छे परिवर्तन तीनों कर्तृवाच्य में दिए गए हैं, तीनों को कर्मवाच्य में बदलना है। इस तरह से आप बदल लेंगे। अब यहाँ संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत अनुवाद बहुत सरल सरल आते हैं, बहुत कठिन नहीं आएगा, बहुत परेशान ना होइएगा। आपके सामने लिखा है, इस समय वह कहाँ जा रहा है, अग्नि के लिए स्वाहा, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, मैं गेंद से खेलता हूँ, यह घर सुंदर है। कितने हैं, 3 वाक्यों के संस्कृत अनुवाद करने हैं। इदानीम का संस्कृत होता है इस समय, तो इदानीम शह पुत्र गच्छति, बस इदानीम माने इस समय, सह माने वह, पुत्र माने कहाँ, गच्छति माने जा रहा है। अग्नि के लिए स्वाहा, तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम चतुर्थी अग्नय स्वाहा, बस हो गया, चतुर्थी एक वचन अग्नय स्वाहा।
फिर कहा गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। आप देखिए जब प्रश्न की बात आ जाती है तो दुहयाच पचदंड रुद्ध प्रस जीव साहजी मधुशाम उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो बन जाएगा गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, ठीक ना। अब शिष्य बताएगा तो ये सहायक है, तो हो जाएगा गुरु शिष्येण गुरु शिष्येण प्रश्नम पृच्छति। बस गुरु गुरु शिष्य शिष्य से प्रश्न पृच्छति माने पूछता है। मैं गेंद से खेलता हूँ, गेंद सहायक है, कंदुक माने गेंद होता है, तो हो जाएगा अहम कंदुकेन सह, नहीं सह नहीं, साथ नहीं दिया है, खाली कंदुकेन, अहम कंदुकेन गेंद से क्रीड़ामि क्रीडामि, बस अहम कंदुकेन क्रीडामि, मैं गेंद से खेलता हूँ, यह सुंदर घर है। तो अब यहाँ घर गृहम, तो यहाँ हो जाएगा इदम, नपुंसक लिंग है ना, तो इदम कर दीजिए, बार हो जाएगा। इदम गृहम सुंदरम अस्ति, यह घर सुंदर है, इदम गृहम सुंदरम अस्ति, बस फिर आपका आ जाता है ये। बस ये अंतिम दो प्रश्न है। आपको हम बताए थे निबंध आपको याद करना है, परोपकार का है, पर्यावरण का है, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म राष्ट्र पितामह और जनसंख्या समस्या। परोपकार, पर्यावरण और जनसंख्या, ये तीन जरूर याद कर लीजिएगा। सत्संगत विद्या याद कर लीजिएगा, यही 4-5 याद कर लेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। 8 लाइन आपको लिखना है। अब अंतिम प्रश्न आपके सामने है, इसको बस समझ लीजिए। चलिए देखते हैं, लिखा है वाक्य प्रयोग करने के लिए है, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। 5 ऑप्शन दिए हैं, 2 ठो करना है, कुछ नहीं। आप एक हिंदी छोटा सा वाक्य बनाएंगे, उसी का अनुवाद कर देंगे, बन जाएगा। जैसे लिखा है यत्र माने यहाँ, यत्र सॉरी, अत्र माने यहाँ होता है, तत्र माने वहां, यत्र माने जहां, ठीक है। तो यत्र जैसे ऐसे बना दीजिए, जहां वृक्ष होते हैं वहां मनुष्य होते हैं, ऐसे बना सकते हैं, जहां वृक्ष होते हैं। या ऐसे बना लीजिए, जहां बालक है, ये भी बना लीजिए, यत्र बालकः अस्ति, बस जहां बालक है, यत्र बालकः अस्ति। पशवः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, पशु पशु पशवः, पशवः, अरे क्या बना देंगे कि पशु घूम रहे हैं ना, या पशु बैठे हैं, ऐसे। पशवः तिष्ठन्ति, बस हो गया, इतना ही बनाना है। पशवः तिष्ठन्ति, पशवः चरन्ति, पशु चर रहे हैं। अपठन, ये लंग लकार ना, तो बालकः अपठन, बालक पढ़ा, हो गया, कोई बात नहीं। कर्डेन, सह कर्डेन बधिरः, वह कान से बहरा है। कदा भवान, या हाँ, भवान कदा आगच्छ, भवान मीन्स आप कब आएंगे ना, तो आएंगे तो ये आगमिष्यति हो जाएगा, भवान कदा आगमिष्यति, ठीक है। तो कहने में इसे कदा, या ये इससे कि तुम कब जाओगे, ये कह दीजिए, तुम कब जाओ, कदा माने कब होगा,
जाओगे, बस हो जाएगा त्वम कदा गमिष्यसि। ये आपका अनुवाद हो जाएगा कि आप तुम कब जाओगे, ठीक ना, या तुम कब आओगे, या त्वम कदा आगमिष्यसि, ठीक ना। वह कब जाएगा ये भी कह दीजिए, सः कदा गमिष्यति, कुछ भी। सः कर्डेन रामः कर्डेन बधिरः, बालकः कर्डेन बधिरः, वो आपके ऊपर है। सरल सरल क्वेश्चन बना करके 2 ठो आप कर ले जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप इस पूरे जो हम वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं संस्कृत का अंशाल पेपर, इसको आप पढ़िए, समझिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है और किस रूप में पूछा जा रहा है। उस चीज को आप अच्छे से तैयार करेंगे तो निश्चित ही है कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से चला जाएगा और आपके अच्छे अंक मिलेंगे, प्राप्त होंगे। आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए। तो जो भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, जरूर कमेंट्स में लिख करके बता दिया करिए कि हाँ सर ये बात नहीं क्लियर हो रही है, या ये चीज थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए, तो जरूर हम प्रयास करेंगे आपको बताने का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करिए, पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमः माहेश्वराय।